So we shall start at 4 o'clock. आज शालिनी नहीं ज्वाइन कर पा रही है, शी इज ट्रैवलिंग टुडे। तो आप लोग सब है तो आई एम नॉट वरिड। सब साथ में है। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है पहले या इसको जानते हैं? बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं हो'ओपोनोपोनो। ओके, नेवर लर्नड इट एज सच। मैं भी मतलब मेरे को भी 2 साल ही हुए जानते हुए, बट ढंग से समझ के प्रैक्टिस करते हुए। Maybe I've just practiced seriously and the last 15 days got some good results. So I said नहीं, we have to share this कि लॉ मतलब फाइनली हम लोग कर क्या रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स। ग्रैटिट्यूड वाज वन टेक्निक, फिर ये टेक्निक हमने अभी जो किया, पॉजिटिव अफर्मेशंस को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वो हमने 5 हफ्ते तक किया। पॉजिटिव एफर्मेशंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। वो तो हर चीज में डालना ही पड़ेगा, हर चीज में डालना पड़ेगा। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। एक प्रेयर करते हैं। काइंडली एवरीवन म्यूट योरसेल्व्स। हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू दीज सेशंस। थैंक यू कि हम अपने आत्मा के विकास के लिए कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सिर्फ कोशिश है, हमें कुछ नहीं आता। वी डोंट नो एनीथिंग, बट हम यहाँ आए हैं, इस रास्ते पे उतरे हैं, उसके लिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता नहीं। हमें पता है आप ही हमें यहाँ लेकर आए हैं, आप ही राह दिखाएंगे। Request you, we beg of you to please be with us as we learn this new technique today. Thank you, thank you, thank you. तो like I said ना, law of attraction के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स है, वट एवर वी वॉन्ट, लाइफ में खुशी चाहिए। फाइनली खुशी तो सबको चाहिए, बट खुशी क्या चीज से आएगी, दैट इज डिफरेंट। वो हर इंसान के लिए अलग है कि मुझे तो घर मिलने से खुशी होगी, मेरा बच्चा अच्छा से हो जाए तो मुझे खुशी होगी, मेरे हस्बैंड से रिलेशन अच्छा हो जाए तो मुझे खुशी होगी। सो हैप्पीनेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट हैप्पी तो सबको होना है। वो टारगेट तो सबका है, that we want to be happy. Now law this just please शुरू में सबको एडजस्ट कर रही हूँ, so I'll be आज अकेली हूँ। Kindly mute yourselves everybody. Yes. तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज पे बेस्ड है, क्या थ्योरी पे? The single theory that everything is energy. इस दुनिया में जो भी है, आप है, मैं हूँ, ये फोन है, anything, everything is just energy. And you मतलब हमें क्या करना है, since everything is energy, we have to raise ourselves अपने। अब आप सोच लीजिए, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई लेवल पे चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, एंड हमें अपनी फ्रीक्वेंसी उसके लेवल पे लानी है। देन ओनली हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, एंड देन वी कैन अट्रैक्ट वॉट एवर वी वॉन्ट। तो द मेन सीक्रेट इज टू अलाउ। आपको बैठ के कोई काम नहीं करना है कि आजा आजा, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, आजा। आपको बस अपने आप को छोड़ना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सरेंडर कि मेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरे को कुछ भी मैं कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं हूं, मेरे को रिजल्ट चाहिए, खुशी चाहिए, तो उस खुशी से भी मैं अटैच्ड नहीं हूं। तो उसके लिए आपको एक सरेंडर होना पड़ता है,
इसलिए बोलते हैं जस्ट अलाउ, आपको अट्रैक्ट भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अलाउ इट। तो देन वर्ड्स, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उन सब में भी एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। आज हम लोग पंडितों को क्यों बैठाते हैं मंत्र जाप करने, या खुद क्यों मंत्र जाप करते हैं? हमें समझ में भी नहीं आते आधी बार वो मंत्र क्या बोल रहा है, उसके शब्द के मीनिंग क्या है, लेकिन किसी ने कहा ये मंत्र जाप करो तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, तो हम मंत्र जाप करते हैं एंड रिजल्ट भी मिलते हैं। वाई? बिकॉज उन मंत्र में जो वर्ड्स है उसमें पावर है, वो बहुत स्टडी के बाद उन वर्ड्स को चुना गया है एंड उन वर्ड्स में पावर है। सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाई सर्टेन वर्ड्स हैव पावर। तो ये जो थ्योरी है ना होओपोनोपोनो की, ये जो मैं बोल रही हूँ सबको वर्ड समझ में आ रहे? लेट मी सी इफ आई कैन शेयर। नहीं, आई वॉज जो हो ओपनोपोनो मतलब सबका बोलने का है ना, मैं भी इसको बहुत उल्टे तरीके से बोलती थी। let me okay, let me just share this। ये आपको दिख रहा है? ठीक है, I'll let it be as it is। मैं इसको अब ये हो, कैन यू सी कैसे लिखा हुआ है? हो ओपोनो पोनो, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है हो ओपोनो पोनो। इसको ब्रेक करके हो ओ पोनो पोनो, दैट इज हाउ इट ब्रेक्स। शायद सबको थोड़ी क्लैरिटी आई इसमें, कैसे हाउ द वर्ड इज एंड हाउ इट इज स्पोकन। यस भाभी, आई थिंक एकदम अब क्लियर हुआ होगा। तो ये किसने शुरू किया था? दिस एक टेक्निक है, हीलिंग का बोल दीजिए, फॉरगिवनेस का बोल दीजिए, एक टेक्निक है सब कुछ अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को हटाने का। दैट इज द टेक्निक का एम, कि आप में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए, एंड देन यू कैन अलाउ एनर्जी टू मूव थ्रू यू। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इसका मकसद यही है। एंड बहुत बार होता है ना, हम लोग के सपने, हम बोल रहे हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं यार, ग्रैटिट्यूड भी कर लिया, फॉरगिवनेस भी कर लिया, मैजिक बुक 2 बार कर लिया, लेकिन मेरे को रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। व्हाई? वन रीजन कुड बी आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। हमारी एनर्जी चैनल्स होते हैं, हमारे जैसे नसों में खून बहता है ना, वैसे हमारी ऑरा में एनर्जी चैनल्स होते हैं, एकदम वैसे जैसे नसें होती है। एंड अगर जैसे हार्ट ब्लॉक होता है, वेन्स ब्लॉक होती है, तो खून का रिसाव धीरे हो जाता है, वैसे एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है व्हेन देयर इज ब्लॉकेड। ये ब्लॉकेड हटाने का काम ये टेक्निक करेगा। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसको शुरू इंट्रोड्यूस किया था एक हवाईन डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यू लेन। सो वी हैव टू फर्स्ट गिव फुल क्रेडिट टू हिम, इट इज बिकॉज ऑफ हिम कि हम ये कर रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1939, वो आज भी जिंदा है, दो रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने ये फर्स्ट कहाँ प्रैक्टिस किया था? उन्होंने हवाई में एक मेंटल असाइलम में उनको बुलाया गया, कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था जहाँ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाने की, वो दूसरों को तो छोड़ो खुद को भी बहुत चोट पहुंचा रहे थे। तब इन्होंने ये टेक्निक उन पे आजमाई। विदिन 1 मंथ वो डिपार्टमेंट के सारे पेशेंट्स क्योर हो गए, एंड विदिन 5 to 6 months वो असाइलम खाली हो गया। ऑल द पेशेंट्स वर क्योर्ड। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? वो कुछ नहीं किए, रोज बस एक पेशेंट का फोटो लेते सामने, उसको सामने रख के उन्होंने ये 4 फ्रेजेस जो आप लोग सब बहुत सुने हुए हैं, इसके हो ओपोनोपोनो के टेक्निक के 4 फ्रेजेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस उस इंसान के तरफ से बोला।
नाउ अब इसमें एनर्जी की बात कहाँ आई? जब हम बोल रहे हैं हम सब एक ही एनर्जी है, जो दुनिया में जो एनर्जी बह रही है हम सब उसी एनर्जी का हिस्सा है। तो इसमें ही द साइंस बिहाइंड इट इज कि वो, सिंस आप कुछ गलती करते हो तो मैं भी इसी एनर्जी का हिस्सा हूं, तो मैं उस गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मैं बोलती हूँ कि सपोज सुमन जी बैठी है, उनसे कोई गलती हुई है, उनको तकलीफ हो रही है, वो खुद नहीं कर पा रही है, तो मैं करती हूँ कि मैं सुमन जी हूँ, मेरे से कोई गलती हुई है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? आखिर आई एम द सेम एनर्जी, मैं वही एनर्जी हूँ। तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम सॉरी, मेरे से जो गलती हुई, आपको उसमें फीलिंग आनी पड़ेगी कि जो भी गलती हुई है, मैं नादान थी, मेरे समझ नहीं थी, मैंने गलतियां की है, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फिर आप यूनिवर्स से फॉरगिवनेस मांगते हैं। इसका और डिटेल में अपने बात करेंगे। एंड देन थैंक यू कि आज ये मौका मिला कि मैं अपनी एनर्जीज क्लीन कर रही हूँ। तो ये आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैं सुमन जी के लिए कर रही हूँ तो मैं उनके लिए भी कर सकती हूँ। एंड वो एनर्जी सारी ब्लॉकेड, पुष्पा जी आपसे कुछ दब गया ऐसे, एंड वो एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन होती है लास्ट में आई लव यू बोलने से। अब आई लव यू का पावर तो हम सब कई महीनों से अपने बात कर रहे हैं। लव इज द सुप्रीम एनर्जी, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। वो फ्रीक्वेंसी जहां आ जाती है, अगर आप अंदर से आई लव यू निकाल पाओ रियल फीलिंग से, देन सब नेगेटिव एनर्जीज तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स वो जो बोलते थे। एंड जो अगर किसी को याद हो, सीक्रेट बुक में जो बिटाले बोल के एक इंसान ने काफी लिखा था, वो आज के दिन ही इज रियली बहुत ज्यादा प्रोफेस कर रहे हैं इस टेक्निक के बारे में। अब इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, हो ओपोनो पोनो। तो आपने देखा ना, पोनो पोनो 2 बार बोला गया है। पोनो का मतलब है टू मेक इट ऑल राइट, उसको सही करना। तो इसमें 2 बार जो भी एनर्जीज गड़बड़ है उसको हम सही करते हैं, डबल, एक बार नहीं 2 बार सही करते हैं। खुद के लिए भी सही करते हैं और सामने वाले के लिए भी, या दुनिया में औरों के लिए भी, या पूरी यूनिवर्स की एनर्जी। तो उसको सब एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और उसको सही करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मन में किसी के लिए ब्लेम नहीं लाएं, किसी के लिए जजमेंट नहीं करें। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी गलती है, मैंने गलती की है, चाहे किसी ने की हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कहीं झगड़ा हो रहा हो, आप रास्ते में जा रहे हैं, वहां झगड़ा चल रहा है एंड यू वांट टू रिजॉल्व इट। अब नॉर्मली तो वहां जाके नहीं बोल सकते, ए भैया मत मत झगड़ा कर, साइड हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं है। आप चुप अपनी जगह बैठ के यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये झगड़ा मेरे कारण से हुआ, मैंने गलती की, नॉट, आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस कि हाँ, क्योंकि मैं भी वही एनर्जी हूं, तो एनर्जीज डिस्टर्ब हुई है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है? तो दैट इज द मेन रीजन। एंड ये हो ओपनोपोनो का सबसे अच्छा आउटकम है, ये आपका खुद के लिए प्यार बढ़ेगा। एंड अपने को पता है ना, आवर वन ऑफ आवर मेन एम्स इज टू लव आवरसेल्व्स। अपने से कितने लोग हैं वी डोंट इवन रियलाइज, कि हम पूछेंगे तो शायद सब बोलेंगे हाँ हाँ खुद से बहुत प्यार है। मैं पूछूंगी आपने खुद के लिए एक अच्छा महंगा सामान कब खरीदा था लास्ट? हाउ मेनी कैन से यस? हाउ मेनी कैन से यस? खुद पे खर्चा ही नहीं करते, अरे यार बच्चों के लिए लेना है, छोड़ दो, उसके लिए ले लेंगे, अच्छा बेटा तू ले ले, मैं कल ले लूंगी। एंड दैट कल नेवर कम्स। एक स्पा जाके स्पा कराना, मैंने नहीं कराया है, हेयर कट करवा के आ जाती हूँ, सोचती हूँ स्पा कराऊंगी, फिर लगता है यार छोड़ो ना, कौन अभी 2000 रुपया देगा, छोड़ो। तो वाई खुद पे
खुद से प्यार करने की हम में बहुत बड़ी शॉर्टेज है। सो ये जो खुद के लिए नेगेटिविटी है ना, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी इरेज हो जाएगी इस टेक्निक से। बिकॉज आखिर में ये सब ब्लॉकेजेस है ना, माइंड में है, ऑरा में है, अपने दिमाग में ये सब ब्लॉकेड है कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ऑल दिस विल बी रिमूव्ड एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, बहुत सिंपल है। आपके अंदर जो भी गिल्ट है, कोई शेम है कि मैंने ऐसे कैसे किया, किसी के लिए जजमेंट किया, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, कोई पुरानी बातें आपके दिमाग में घूम घूम के आती है, वो सबको सफाई करने का एक ये टेक्निक है। एंड ये और सब में तो हमको पॉजिटिव एफर्मेशंस बैठ के लिखो, ग्रैटिट्यूड भी बैठ के लिखो, वो सब बहुत पावरफुल है, ये उसको सप्लीमेंट कर सकती है। बहुत इजी टेक्निक है, बैठे बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं। मेरी तो ऑफ कोर्स लास्ट 10 दिन में ऑलमोस्ट आदत हो गई है। एक दो आइटम मैंने जो चैलेंजेस है उनको चूज कर रखा है, जब याद आती है आई स्टार्ट डूइंग फॉर दैट। ज्यादा अच्छा होता है कि एक जगह बैठ के हम कम से कम 15 मिनट करें, एकदम दिमाग में सोच के वो करें, एंड बाकी के दिन जब भी याद आए आप कर सकते हो। द प्लेस आप कहाँ कर रहे हो, किस टाइम कर रहे हो, एंड लोग तो बोलते हैं इसका सीक्वेंस भी डजंट मैटर। ये 4 फ्रेज है ना, मिक्सअप भी हो गया तो इट डज नॉट मैटर। ये इजी है याद कर रखना, बोल के ये 4 इस सीक्वेंस में दिया हुआ है, बट इट डज नॉट मैटर। एंड आप सोचोगे मेरे बोलने से यूक्रेन का वॉर कैसे स्टॉप हो जाएगा? यू डोंट नो, इट इज एनर्जी, वो भी तो एनर्जी है। अगर हम लाखों लोग बैठ के ये एनर्जी करें तो वो वॉर स्टॉप कर सकते हैं। वी कैन बी, अगर ये पुतिन के दिमाग से चला है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इस वॉर का। यू अंडरस्टैंड? एनीथिंग, कहीं भी कुछ भी खुद के लिए, बस आपको फीलिंग से बोलनी है। आप बोल सकते हैं, आप मन में बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जो आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है विजुअलाइजेशन। जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, जो चाहिए आपको, फाइनल क्या चाहिए, उसको पहले से विजुअलाइज करें। अगर आपके शरीर में दर्द है, उसको आप चाहते हैं कि वो चला जाए, तो आप फाइनल विजुअलाइज करें कि अब आप क्या कर रहे हैं। आपके शरीर में दर्द नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? आपका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप उसके लिए करना चाहते हो, तब आप वो इमेजिन कीजिए कि वो रिलेशनशिप अच्छा हुआ तो आप लोग दोनों कितना हंसी मजाक कर रहे हैं साथ में। सो फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। अब हम लोग, लेकिन वी आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू डू इट जस्ट रिपीटिंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। हम नहीं करेंगे ऐसे। हम थोड़ा इसकी साइंस को समझ के करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम सॉरी। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मेन मतलब यही है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यूनिवर्स को मैं सॉरी बोलती हूँ। खुद की गलती हो, खुद के शरीर में तकलीफ हो, या आप किसी और के लिए कर रहे हो, या आपका रिलेशनशिप किसी से खराब है उसके लिए कर रहे हो, कुछ भी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। गलती किसी ने भी की हो, यहाँ कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा है कि तुमने किया, या मेरे बोलने से मैं ये मान रही हूँ कि मैंने किया। आई एम जस्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। दुनिया में जो सेम एनर्जी बह रही है, मैं उसका हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो गड़बड़ हो रहा है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो मैं यूनिवर्स से हाथ जोड़ के बोलती हूँ। आप चाहे मन में हाथ जोड़े या अपने फीलिंग से वो ह्यूमिलिटी ले आए, आई एम सॉरी, एंड मैं सारी ये एक्सेप्ट करती हूँ, ये गलतियां जो हुई है, ऑल द थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, जो भी गड़बड़ हुआ है उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एंड आई डोंट नो कि ये कैसे जिंदगी में आई, लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट करके आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप यही हुआ। आपको इसका साइंस समझ में आया कि हम क्यों आई एम सॉरी बोल रहे हैं? बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम सब एक ही एनर्जी है। सेकेंड स्टेप है इसका, प्लीज फॉरगिव मी, दैट इज सिंपल। जब गलती हुई है तो सॉरी तो हम बोलेंगे ही। तो द वर्ड्स प्लीज फॉरगिव मी अपने आप फिर से यूनिवर्स को बोल रहे हैं। प्लीज फॉर आप खुद के जो एक होता है ना अंतरात्मा, खुद की अंतरात्मा को बोल रहे हैं एंड उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ, आई एम रिपेंटेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप क्षमा करें। तीसरा स्टेप है थैंक यू। थैंक यू बहुत बार है ना एक रिचुअल, थैंक यू निकलते ही तो आदत है बोलने की। किसी ने पानी का गिलास पकड़ाया, किसी ने कुछ किया, थैंक यू, एक आदत सी बन गई है। मतलब बट बहुत जन ऐसे भी होते हैं, शायद हम कम मिले बट होते हैं ऐसे लोग कि थैंक यू क्यों बोलूं। ऑफिस का चपरासी है, उसने चाय लाके दी तो मैं थैंक यू क्यों बोलूं? ये तो उसका काम है, मैं पैसा देता हूं उसको, राइट? मैनी पीपल डोंट इवन फील। हाँ, आपको मेरे को थैंक यू बोल देंगे बट एज दे गो लोअर डाउन द लैडर, उन लोगों को थैंक यू बोलने में तकलीफ होती है या जरूरत नहीं समझते हैं। ये कैसे होता है? वेन वी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। कल वो चपरासी नहीं आया, चाय देने वाला कोई नहीं है, तब उसका वैल्यू समझ में आएगा। तब लगेगा अरे कल तू आया, थैंक यू तू आज आ गया, इजंट इट? तो जब वी टेक फॉर ग्रांटेड, ये तो आएगा ही, ये तो चाय देगा ही, ये तो सफाई करेगा, देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो अब हमें जो भी चीज हमको मिल रही है, ये मौका हमें मिल रहा है टू क्लीन आवर एनर्जीज, इस मौके के लिए थैंक यू। ये सारा ब्रह्मांड में हमें इतने गिफ्ट्स मिले हैं, उन सब के लिए थैंक यू। बहुत पावरफुल इमोशन है। जिन सब ने मैजिक बुक की है सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड का क्या पावर है। तो इससे थैंक यू बोल के हम अलाउ कर रहे हैं अगेन वो नेगेटिव एनर्जीज जो मैंने शुरू में बताया ना, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज मेल्ट होके जा रही है। वो थैंक यू के पावर से सारी पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, वो सब क्लेंजिंग। डॉक्टर ह्यू लेन का सबसे मकसद यही था, क्लेंजिंग ऑफ द एनर्जीज। तो ये थैंक यू बहुत पावरफुल है टू क्लीन द एनर्जीज, बट अगेन इफ सेड विथ डीप फीलिंग, वो फीलिंग डालनी पड़ेगी। एंड लास्ट है आई लव यू। हम इंसानों में है ना ये शक्ति है टू फील दैट प्योर लव। बहुत जन हम भूल चुके हैं, शायद उम्र के साथ या बहुत, बट आई थिंक बहुत कम जन है। ज्यादा जन को तो वी नो हाउ टू लव। मे बी वी डोंट लव एवरीबॉडी, बट छोटे बच्चे आते हैं तो वी नो हाउ टू लव। वी फॉरगॉटन टू लव आवर लाइफ पार्टनर्स, बट वी नो हाउ टू लव स्मॉल चिल्ड्रन। बड़ों से तो कंप्लेन ही याद आते हैं। ऑफकोर्स मैनी, अब तो शायद हम काफी सुधर गए हैं। तब जब आप किसी के लिए लव एक्सप्रेस करते हैं ना, वो एक जो चैनल बंद हो जाता है। जब आपसे ये जो फीलिंग्स है ना, नफरत की या गुस्से की या गिल्ट की कि मेरे से गलती हुई, ये सब फीलिंग्स ब्लॉकेजेस ला देते हैं। गुस्सा है, ये सब ब्लॉकेड ला देते हैं आपके एनर्जी चैनल में। एंड द मोमेंट यू से आई लव यू या फील, यू रियली फील दैट लव, ये चैनल्स अपने आप वो ब्लॉकेडेड ऐसे खुल जाते हैं। ना कोई डॉक्टर चाहिए, ना कोई सर्जन चाहिए, दीज ब्लॉकेजेस जस्ट ओपन। तो यू लास्ट में यू कैन ऑल्सो फील कि आई लव यू, कि ये एक्सपीरियंस मेरे को करने को मिल रहा है, मैं उस लेवल पे पहुंच रही हूँ। वो जो होते हैं ना ओम वाला लेवल, जहां कुछ फील नहीं होता है, एवरीथिंग इज जस्ट एट वन लेवल, प्योर। उस लेवल पे मैं ये आई लव यू बोल के पहुंच सकती हूँ। सो एवरीवन इज क्लियर विद दीज 4 स्टेप्स। तो देन वी कैन डिस्कस कि क्या क्या एरियाज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेती हूँ। जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप्स, आप अगर चाहो ना तो जिसके साथ रिलेशनशिप की इशू है उनकी फोटो ले सकते हो सामने। डॉक्टर ह्यूलेन ने यही किया था, उन्होंने एक एक पेशेंट की फोटो ली थी।
या उनका कोई सामान, फोटो नहीं है उनकी, कोई रुमाल ले लो या कुछ भी, उनका कोई मतलब उनकी एनर्जी आपके सामने है. So then you, to that energy you talk. Suppose I can see Shweta, I have suppose I am sorry Shweta for having hurt you. The first I'm sorry, yes, I am sorry ki there is some the flow of understanding between us is less. I am truly sorry. It, and please forgive me. I request the universe to please forgive me for what I have done, for the negative energies that have flowed through me. Thank you for this opportunity for cleansing myself. ये मौका जो मुझे मिला है खुद को साफ करने का, उसके लिए thank you. I love you. I love you, Shweta. I love you, universe. I love myself. That is one example. अब इतनी फीलिंग के साथ आप कोई भी रिश्ते के साथ करो, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आप इतने वर्ड्स बोल सकते हैं फीलिंग्स लाने के लिए. उसके बाद आप सिर्फ आई एम सॉरी, उस इंसान का नाम, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, फिर इतनी डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है. बट फर्स्ट टाइम वो फीलिंग तो लानी पड़ेगी ना. दिस इज माई एक्सपीरियंस. ये मैंने कहीं नहीं देखा है कि किसी ने ऐसे बोला है, बट मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम इतना बोल दो एंड देन कंटिन्यू बैठ के वो चैंटिंग कर लो. इट इज लाइक कोई मंत्र जाप करते हैं ना, वैसे है, बट समझ के, एंड क्यों कर रहे हैं वो भी समझ के करना है. अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो अब समझ लीजिए आपके कंधे में दर्द है, तो यू कैन टॉक टू योर शोल्डर. आई एम सॉरी माई शोल्डर, मैंने तुमको तकलीफ पहुंचाई है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मैं भारी सामान उठाती हूँ बिगर ध्यान दिए, मैं अपना पोस्चर का ध्यान नहीं देती हूँ, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आप तुम मेरे लिए इतना काम करते हो, इतना बोझ उठाते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि ये एनर्जी क्लेंजिंग हो रहा है. थैंक यू. I love you my shoulder, I really love you. First time ऐसे किया and then you can continue just doing the chanting. And of course बोलते हैं 108 बार chanting करना बहुत effective होता है, तो आप माला हाथ में लेके भी कर सकते हैं, ओके. एंड या फिर जितनी बार हो, 21 हो, 51 हो, या अनकाउंटेड टाइम ले लीजिए. मैं 5 मिनट तक करूंगी, 10 मिनट तक करूंगी, 15 मिनट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम. मतलब बोलते हैं कम से कम 15 मिनट करो तो इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं. आप मनी के लिए यूज कर सकते हो. मनी के साथ एक रखिए ना, एक 100 का नोट सामने रखिए एंड टॉक टू दैट 100 का नोट. आपके कोई मनी के इश्यूज है तो उस एनर्जी, मनी की एनर्जी से बात कीजिए. इन द सेम वे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो आपके ड्रीम्स के भी जैसे यू कैन टॉक टू योर ड्रीम्स, बिकॉज आई एम सॉरी कि मैंने अपने ब्लॉकेजेस से तुमको मेरे तरफ आने नहीं दिया. तुम तो तैयार बैठे हो आने के लिए यार, बट मैं ही यहाँ फंसी पड़ी हूँ. सो आई रिलीज ऑल माई एनर्जीज, आई रिलीज ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज थ्रू दिस प्रेयर. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. वो मनी से बात कीजिए. अगर बोलते हैं किसी को अल्कोहलिक प्रॉब्लम हो, स्मोकिंग की प्रॉब्लम हो और कोई एडिक्शन हो, उस इंसान के सामने आप सिर्फ बैठ के चांट करोगे ना, विदाउट एनी वरी, नॉट यार कैसे होगा, इससे होएगा कि नहीं होगा. वो फेथ और ट्रस्ट, तो देखिए कोई भी टेक्निक, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो फेथ के साथ जाते हैं तो ज्यादा फायदा करते हैं. वैसे ही इस टेक्निक पे भी आप एक दो बार छोटी छोटी चीजों पे करके देखिए. लास्ट नाइट आई डिड इट ऑन माय डॉटर. वो यूएस रहती है, उसका 2 रात से आ रहा था कि मैं 3 घंटे 4 घंटे में उठ रही हूँ, नींद नहीं आ रही है. फर्स्ट नाइट मैंने इस टेक्निक का याद नहीं आया, सेकेंड नाइट मैंने किया एंड उसका मैसेज तो बंद हो गया. आई हैड नो आइडिया कि वो सो गई है कि वो मैसेज ही नहीं देख रही है. लेकिन सुबह उठ के उसने बोला कि मैं सो गई थी, उसके आपको बताई, उसके 15 मिनट बाद सो गई थी.
एंड देन आई रियलाइज, देन आई टोल्ड हर, मैंने तुम पे आज नया एक्सपेरिमेंट किया एक, एंड इट वर्कड. तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. आई एम डूइंग इट फॉर समवन एल्स हु इज हैविंग मेजर इश्यूज. आज सुबह मैंने उनको पूछा, एंड मैं बहुत, टू बी ट्रूथफुल, बहुत सीरियसली नहीं कर रही थी. दिन में एक बार करती, फिर जब भी याद आता रिपीट करती. नेक्स्ट डे भी वो सुबह 15 मिनट वाला नहीं की, बट दिन भर करती रही. वैसे दिन भर में रोज करती रही, एंड कभी कभी वो काफी देर तक करती थी इन द मॉर्निंग. एंड आई आस्क्ड हर टुडे मॉर्निंग, एंड आई डिडंट टेल हर कि मैं ये कर रही हूँ. मैंने उसको पूछा, एनी चेंजेस? Then she said, हाँ कुछ तो फायदे दिख रहे हैं. Then I said, see, I have been doing some energy technique, so that's why I want to know. And she then admitted, yes, फायदे हो रहे हैं. तो एक हफ्ता में समवन को कोई मेजर इश्यूज है, उनको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, isn't that marvelous? अब मेरे में आज हिम्मत आ गई कि अब मैं और सीरियसली करूंगी, शायद दिन में 2 बार करूं तो और ज्यादा मेरे को मिराकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे. आपका कोई सामान खो जाए, उसको बोलो, आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैंने तुमको कहाँ रखा है, सॉरी मैं इतना केयरलेस हूँ, सॉरी यूनिवर्स. अंडरस्टैंड, कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं. आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, आपका फोन अचानक ब्लैंक हो गया, जस्ट ट्राई दिस. ये टेक्निक ऐसा है, कोई भी चीज पे यूज कर सकते हैं. किसी और को इशू है, आप इन्वॉल्व नहीं है, समझे, किसी और को इशू है, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उसके लाइफ में इश्यूज आई है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. उसने कोई कचरा किया होगा अपनी जिंदगी में, उसके कारण उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. आई एम सॉरी, नॉट उसकी तरफ से, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. कोई, जैसे मैंने कहा, कोई भी पुरानी याद है, उसको भी आप इरेज कर सकते हैं. कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई, किसी को कोई जॉब चाहिए, उसके लिए कोई कर सकते हैं. कोई और बीमार है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने आइसक्रीम खा ली, गला खराब उसका हुआ, बट कैन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि शरीर का ध्यान नहीं रखा, आइसक्रीम खाया. प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी एक है. अब मेरी बेटी यूएस में है, कैसे वो एनर्जी एक हुई, एंड इट हेल्प्ड. मनी इन्वेस्टमेंट, समवन, हाँ शायद राजन साहब बताए थे, और समवन एल्स वाज से टॉकिंग अबाउट दिस, कि उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में अपने स्टॉक्स पे प्रैक्टिस करते हैं. जो भी उनका इन्वेस्टमेंट आपको है ना, मे बी, अरे स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है, आपका किस पे काम करेगा, आज सिर्फ आपके स्टॉक्स पे क्यों काम करेगा? बिकॉज जब आप ये टेक्निक करते हो, यू विल टेक द राइट डिसीजंस कि कौन सा स्टॉक लेना है मेरे को, किस में इन्वेस्ट करना है. वो डिसीजन लेने में भी बहुत आराम हो जाती है. तो नेगेटिव हैबिट्स का हो ही चुका है इवन, एंड इनफैक्ट ये डॉक्टर ह्यूलेन तो सेड, उनका जैसे अपना अभी वेबिनार है या कोई लाइव कॉन्फ्रेंस है, वो उस हॉल में 1 घंटा पहले चले जाते थे. 1 घंटा पहले उस हॉल में जाके उसके वॉल्स को, उसके एक एक फर्नीचर के साथ वो ये टेक्निक करते थे, विथ एवरी पीस ऑफ फर्नीचर. वो बोलते कोई और उस कुर्सी पे मेरे से पहले बैठा है, उसकी एनर्जी उस कुर्सी में है, तो इस टेक्निक से उसकी एनर्जी वो क्लेंस करते हैं. we have another technique of energy cleansing in pranic healing also, but this is for the layman. कोई भी कर सकता है इसको, सिर्फ ये 4 phrases बोलने हैं. कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कुछ मत बोलो, डू नॉट रिएक्ट, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग मन ही मन. वो कैसे चुप हो जाएगा, कैसे आपकी बात मानने लगेगा, यू विल नॉट नो. ये पावर है उसमें. तो would we like to practice? एक है ना, there was one prayer I found in एक Mr. Khatri बोल के है, he does this technique, he does a lot of techniques. तो I took this prayer from him, like जैसे वो अपने फादर के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं देखिए. अगर उनके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो क्या, कैसी बातें बोल रहे हैं. इट्स टिपिकल, कोई बेटे को अपने फादर के साथ हो.
I am sorry, Papa. I am sorry for judging you, for not listening to you, for being angry with you. I know you did your best. Please forgive me. Thank you for giving me birth, for giving me my life, for loving me even when I hated you many times. I love you. I know I don't tell you, but I really love you. I am sorry, Papa. Please forgive me. Thank you, Papa. I love you. फिर ये रिपीट करते जा सकते हैं. तो इनमें फीलिंग्स देखे आपने कैसे फीलिंग्स डाली कि पापा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको जज किया, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी, आप पे मैं नाराज हुआ, आपने तो हमेशा मेरे लिए सबसे बेस्ट ही किया, प्लीज फॉरगिव मी. आपने मेरे को जन्म दिया, उसके लिए थैंक यू. आपने मेरी परवरिश की, उसके लिए थैंक यू. आई लव यू. मैं आपको बोलता नहीं हूं, बट आई ट्रूली ट्रूली लव यू. सो एसेंस ऑफ एंड इसके साथ आपको विजुअलाइजेशन जरूर करनी है कि उनको आपका प्यार मिल रहा है, वो बहुत खुश हो रहे हैं. अगर उनको आप एक्चुअल में उनको जाके बोलो आई लव यू पापा, वो कितना खुश होंगे एंड आपका रिलेशनशिप बहुत मधुर हो रहा है. अगर आपको अपने शरीर को करना है, आप दोनों हाथ दिल पे रख के बोल सकते हैं. सबसे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना हार्ट. फील दैट हार्ट बीट. एक बार हम कोशिश करें, अपने शरीर से सब करते हैं. पुट बोथ योर हैंड्स, दोनों हाथ को अपने दिल पे रखें एंड फील द हार्ट बीट. आई एम सॉरी डियर बॉडी. शरीर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ. सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू. मैंने आपका ध्यान नहीं रखा. आई नो आई यूज्ड यू, ओवर यूज्ड यू, मेनी टाइम्स अब्यूज्ड यू. मैंने बहुत काम लिया है आपसे, जरूरत से ज्यादा, शक्ति से ज्यादा, और गलत काम भी लिया है आपसे. जब आप दर्द में थे तो भी मैंने आपसे काम करवाया. प्लीज फॉरगिव मी माय डियर बॉडी. हे शरीर, मुझे क्षमा कर. मेरे प्यारे शरीर, मुझको क्षमा कर. थैंक यू फॉर कीपिंग मी हेल्दी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप मुझे स्वस्थ रखते हो. आई लव यू माय डियर बॉडी. आई लव यू. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. मैं तुम्हारा ध्यान रखने का वादा करता हूँ. आई लव यू माय डियर हार्ट. मेरे प्यारे दिल, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी डियर बॉडी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. I love you, my body. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कुछ एनर्जी वाइब्रेशंस फील हुई? Did you feel your body reacting? As if your body चाह रहा है, उसको कितनी खुशी हुई कि that you are loving it. जैसे अचानक से कुछ एनर्जी फ्लो होने लग गई बॉडी में. आप ये करके देखो. यू डोंट हैव टू एड्रेस कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कर रही हूँ. सिर्फ ये करने से ये एनर्जी चैनल्स खुल जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे. अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं. लेट्स डू दैट. एक और करते हैं, चलिए. राइट हैंड ऑन हार्ट. सिर्फ ये खुद से बातें करेंगे. ओके, राइट हैंड. आप अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं. मैं अपना नाम लूंगी, आप अपना नाम लीजिए. आई एम सॉरी सरिता. आई नो आई एम द वन हु जज्ड यू द मोस्ट. मैंने ही सबसे ज्यादा तुमको जज किया है. कैसी लग रही हो, कैसे काम करती हो, मैंने ही सबसे ज्यादा जज किया है. आई नो आई एम द वन हु डाउटेड यू द मोस्ट. मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा तुम पे डाउट की हूं कि तुमसे ये नहीं होगा. कोई और बोले उसके पहले मैंने ही डाउट किया है. आई एम सॉरी.
आई क्रिटिसाइज्ड यू द मोस्ट. बहुत क्रिटिसाइज किया है मैंने तुम्हारा. आई एम सॉरी फॉर नॉट बिलीविंग यू. आई एम सॉरी कि मैं तुम पे विश्वास नहीं की, मैं खुद पे विश्वास नहीं की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आप मुझे क्षमा करें. अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं आप. प्लीज फॉरगिव मी. मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपसे मेरा नाता छूट गया था, पर मैं वापस आ गई हूँ. आई एम बैक. आई प्रॉमिस इट डजंट मैटर हु डजंट बिलीव इन यू. मैं वादा करती हूँ मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोग तुम पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज आज से मैं तुम पे विश्वास करती हूँ. फ्रॉम नाउ आई बिलीव इन यू. आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इन यू. इट डजंट मैटर हु डजंट लव यू. इट रियली डजंट मैटर. कोई और आपसे प्यार करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. आज से मैं आपसे पूरा प्यार करती हूँ. मैं आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करती हूँ. जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइट हग. कैसे किसी और को, कोई प्यारा सा बच्चा हो, उसको कैसे हग करोगे जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हो. जस्ट वन टाइट हग. आई एम सॉरी फॉर लिविंग यू अलोन. इतने दिन मैंने आपको अकेले छोड़ा. प्लीज फॉरगिव मी. Thank you for always being there for me. Thank you. I love you. I truly, truly love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, Sarita. Please forgive me. Thank you. I truly love you. I love you. उस प्यार को महसूस करें. कितना प्यार करते हैं खुद से, क्यों हम अलग हो जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं इस बात को. पर आज वी आर रियली सॉरी. एंड आज हमने प्रॉमिस किया है खुद से कि हम वापस आ गए हैं, खुद के साथ कनेक्टेड रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद जैसे भी हैं, जैसे देखने में हैं, जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट करेंगे. थैंक यू. खुद के लिए शुक्रिया. I really love you. That's it. Yes, that was it. Now anybody has any questions? I don't know, मैं बहुत ज़्यादा experience नहीं है, but if anybody has any questions, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि उसको आंसर कर पाऊँ. नमस्ते सरिता जी. नमस्ते भाभी, बोलिए. सरिता जी नमस्ते. बहुत दिनों बाद देखी आपको. हाँ, वो बैंगलोर गई हुई है. जैसे अपने बॉडी में कहीं भी पेन हो तो आपने जो बोलना है चाहो Yes. हाँ, जैसे भी आपको टाइम हो. 108 बोलते हैं, वो तो हम सबको भी पता है ना. 108 नंबर ही ऐसा है जो बहुत पावरफुल है, होता ही है सब चीज में, अपने सभी कुछ में. सिर्फ अपने हिंदू में नहीं, हर हर अपने अपने क्रिश्चियंस की रोजरी होती है, बहुत चीजों में 108 का महत्व है. हाँ, टाइम अगर आप एक बार आइडिया कर लो 108 में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेट, एंड वैसे कर लो. या फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आती है, उसके साथ साथ कर लो. आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना, बहुत वीडियोस मिलेंगे, बहुत आपको इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, तो उनके साथ साथ भी कर सकते हो. नहीं, मैं नहीं, वो नहीं बोलूंगी, कारण वो फीलिंग नहीं आएगी. आप खुद की रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको फिर से बोलना पड़ेगा, फिर से हाँ, वो फिर से वो महसूस करना पड़ेगा, क्यों हर बार आपकी प्रॉब्लम अलग होगी.
आप हर बार कोई अलग इश्यू के लिए कर रहे हो, एंड समय लगता है, दिस इज टाइम टेकिंग। छोटी मोटी चीजें ऐसे ठीक हो जाते, बट बस 4-5 महीने में डॉक्टर ह्यूलेन ने असाइलम खाली कर दिया, वो पागल खाना खाली कर दिया। तो कैन यू इमेजिन, अगर दिल से करे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सेम थिंग, आई एम सॉरी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी कारण से इनमें ये डिजीज आई है, जो भी कारण से आई है, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इनका ये इस मौके के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू कि इनका शरीर वापस हेल्दी हो रहा है, उसके लिए थैंक यू। वो विजुअलाइजेशन शुरू में जरूर कीजिएगा कि वो पूरे हेल्दी हो गए। एंड आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स के लिए है, खुद के लिए है। समझी नहीं, आई एम सॉरी। हम्म। नहीं, वो सेम थिंग, एनीथिंग, मतलब कोई भी ब्लॉकेड आ रहे हैं ना, अगर उसके सेलेक्ट होने में जो भी वो सब एनर्जीज क्लीन हो रही है, तो वो एनर्जीज को वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रखे हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। उन एनर्जीज को, यूनिवर्स को, उसके लिए यू जस्ट इमेजिन द फाइनल रिजल्ट। आई एम सॉरी फॉर ऑल द एनर्जीज दैट आई हैव अट्रैक्टेड टू स्टॉप हर सिलेक्शन। पहले वो होता है ना कि जो रोक रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट प्लीज फॉरगिव मी। एंड देन थैंक यू पॉजिटिव हो जाता है, थैंक यू कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, सारे एनर्जीज पॉजिटिव हो रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। That you just tell yourself, I mean, that is just, you imagine कि all your energy channels are getting cleaned, okay, and then just chant this. When this you're talking to yourself, so just I am sorry, and the feeling can be na, that whatever has the feeling is for whatever has I have done to my body or to the energies around me, that is stopping me from sleeping well. So I am sorry for all that, please forgive me, and thank you for good sleep, and thank you to the energies of the universe for helping me sleep. I love you. I love you is always to yourself also. खुद को कभी ना भूले। I love you is very important to yourself. नहीं नहीं, जितनी बार, बट वो एक होता है ना, एक डेडिकेटेड टाइम करें, एक डेडिकेटेड टाइम करें, एंड देन बाकी के टाइम जितनी बार भी, लेकिन एक चीज के लिए फोकस करके करें। जैसे मेरा बहुत बार मन भाग रहा है, अच्छा इसके लिए करें, अरे ये तो उसके लिए भी कर सकती हूँ, वो भी कर लूँ। मन भागता है, क्यों अपने एक इश्यू नहीं रहते हैं, लगता है किसी और के लिए भी कर लूँ।
हाँ, एक सेकेंड आशा जी, वो मधु जी कंप्लीट कर लेती है। हाँ मधु, कुछ बोल रही थी। यस, यस, उसके बिहाफ में यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हो रहा है एनर्जी है, आफ्टर ऑल वो कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, एक ही बात है। इट इज ऑल द सेम एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अस, सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो डॉक्टर ह्यूलन ने पागल लोग ने क्या क्या गलत काम किया था, वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए वो, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, हाँ आशा जी बोलिए। हम्म। 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 वेरी नाइस शेयरिंग। तो इसलिए हमने कहा ना कि ये तो वैसे मंत्र जाप के जैसे भी है, बिगर समझे भी लोग करते हैं। देखे आशा जी बताई कि उनको पता नहीं था इनका क्या इफेक्ट है, वो ऐसे ही रटती जा रही थी जैसे हम मंत्र रटते हैं, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। डॉक्टर ह्यूलन ने स्टडी किया कि ये चारों फ्रेज में जितना पॉजिटिव पावर है, दुनिया में और कोई फ्रेज में इतना पावर नहीं है। दीज आर फोर ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रेजेस। तो आशा जी ने मतलब शी इज एक्सपीरियंस्ड एंड उन्होंने बताई दिया जस्ट बाय, वो तो चाहे तोते के जैसे बोल रही थी, बट खुद भी अगर बोलो ना तो एनर्जीज आपके क्लीन होंगे। वो आप हाँ, कुछ आपने किया ना कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बना, एंड वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में, जो चैलेंज आपके लाइफ में थी, वो आपके सामने था, तो इट वर्कड ऑन दैट। सो मतलब मैंने जितना इसको स्टडी किया, आप कितना भी इनोवेटिव भी हो सकते हो, क्या बोलना है, क्या फीलिंग लाना है, बस आपको ये चार फ्रेज जरूर बोलना है, उनकी फीलिंग जरूर लानी है। हम्म। डॉक्टर ह्यूलन ने तो वो दीवालों से जाके किया था। हर मीटिंग में ही टू गो टू द वॉल्स ऑफ द रूम, एक एक दीवार के साथ, एक एक कुर्सी टेबल के साथ, हर एक पीस ऑफ फर्नीचर ही यूज टू डू इट। हाँ हाँ, बहुत है इस पे, मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए मैंने बहुत स्टडी करके आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल, कि बेसिक बातें हमारे समझ में भी आ जाए, एंड हम प्रैक्टिस भी कर पाए। थैंक यू। आई वॉज वेटिंग कोई बोले कि हाँ हाँ सिंपल कर दिया आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली।
मतलब ये टेक्निक मेरे को, हाँ ये टेक्निक मेरे को भी लगा। अपने नेक्स्ट वीक और थोड़े टेक्निक्स या नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। बट ये टेक्निक बहुत सिंपल एंड दिमाग में चलने वाला, बहुत इजी टेक्निक लगा। हाँ, एंड सीक्वेंस डज नॉट मैटर है, बस चारों बोलना है, कोई फर्स्ट सेकंड फर्क नहीं पड़ता है। बट इजी है ना, आई एम सॉरी उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी बोलते ही हैं, फिर थैंक यू बोल दिया एंड आई लव यू बोल दिया, तो वो सीक्वेंस ये इजी लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके ओके। ऑफ कोर्स यस, अपने घर में नहीं देखते हैं ना कि घर गंदा है तभी झाड़ू झाड़ू लगाएं, वी डोंट डू दैट। अब झाड़ू तो अपने रोज लगाते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट ना, कि भाई सफाई तो हो ही जाएगी। ये एक क्लेंजिंग, एक झाड़ू है ये, जो अपने एनर्जीज को क्लीन तो कर ही देगी। यस यस। हाँ, या बट अगर आपको डेफिनेट, जब तक फायदा नहीं दिखे तब तक उनके लिए करते जाए, नॉट कि आज थोड़ा कर दिया एंड कल भूल गए। लिमिट, नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। हाँ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू। ओके, वाओ। बस का यस, कभी मन, हाँ। यस, हाँ, दैट्स ओके, दैट्स व्हाई आई सेड ना, दिस इज वेरी इंडिविजुअल, कोई कैसे भी करो, इसमें देयर इज नो रॉन्ग। आज फर्स्ट डे है ना मधु, आने दे, और जाके दिन में कितना प्रैक्टिस करते हैं। इट्स वेरी, इसका अच्छा है, इसका जो है, मतलब द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स ना, डेफिनेटली पावर है, तभी अपने को सबको अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, या आई शेयर इट ऑन द ग्रुप। हाँ, वो हम वो है 108 बार का है वो। हाँ, कर कर देना, कर देना। एंड रिजल्ट, उसका एंड रिजल्ट विजुअलाइज कर। Yes, definitely, because some blockages only stop your dreams from, if you're doing everything else. ड्रीम मैनिफेस्टेशन का आप सब कुछ कर रहे हो, ड्रीम नहीं हो रहा है, तो देयर कुड बी सम एनर्जी ब्लॉकेजेस विच आर स्टॉपिंग दैट अट्रैक्शन। ओके, सो वी कम बैक नेक्स्ट मंडे, एंड उसके पहले ऑफ कोर्स थर्सडे को फॉरगिवनेस वाला रहेगा, दैट इज 9 o'clock। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इसको क्लियरली बोली नहीं थी, बट आई वॉज होपिंग, एंड मैंने इसको पूछा आज आ रही है, इसने हाँ बोला, ऐसे ठीक है, सेशन में ही पकड़ूंगी। हाँ, वही तुम इसलिए मैं देखी तुम पहुंची नहीं, तो आई वॉज लाइक आई नहीं। ओके, चलिए, बाय।